अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद इलियास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और ब्रदर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों, ये मेरे एक दोस्त मेरे पास लेके आए। वो खुद भी बहुत अच्छा कारीगर है, लेकिन उसने कहा कि मैंने इस पे बहुत ट्राई किया है, लेकिन इसका जो है आउटपुट उल्ट नहीं आ रहा है। बाकी इसका मैंने सब कुछ तब्दील भी किया हुआ है, लेकिन इसके आउटपुट उल्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि वो बहुत अच्छा कारीगर है। ये देखो, उसने अधूरा छोड़ा हुआ है, ये टांगे भी इसके निकाल दिए हैं। तो बहुत अच्छा कारीगर है, लेकिन पता नहीं फॉल्ट इसमें क्या है। तो आज मैंने कहा चलो दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेते हैं। टाइम तो ले लेगा, क्योंकि कोई अजीब सा फॉल्ट है, क्योंकि आउटपुट नहीं आ रहा। तो देखेंगे कि क्या फॉल्ट है, क्योंकि वो बहुत अच्छा कारीगर है, ख़ुद भी बहुत एक्सपर्ट कारीगर है, लेकिन उससे रह गया है। तो बस अल्लाह खैर ही करे। तो चलो दोस्तों, वीडियो को चालू करते हैं और अब दोस्तों का टाइम ज़ाया नहीं करते। तो दोस्तों चलो, हम पहले इसको अपने तरीके से चेक करते हैं कि इसमें क्या मसला है और क्या क्या चीज़ें पहले हमने चेक करना है, क्योंकि उसने तो ख़ुद इस पे बहुत काम किया है। तो अभी हम भी ट्राई करेंगे। पहले हम इसके उल्ट चेक करेंगे। ये देखो, इनपुट उल्ट आ गए हैं। ठीक हो गया। ये कैपेसिटर के इनपुट उल्ट आ रहे हैं। तो ये तो चलो ठीक हो गया, क्योंकि उसने तो मेरे ख्याल से उसने चेक भी किया है वगैरह। ये अभी हम इधर आईसी के उल्ट चेक करते हैं, तो ये भी ठीक है। इसके बेसिंग उल्ट भी आ रहे हैं। तो जब बेसिंग उल्ट आ रहा है, तो फिर मसला और क्या हो सकता है। तो दोस्तों, फिर तो इधर से मसला हल ही हो गया है। जब आपके बेसिंग उल्ट भी आ रहे हैं, तो अभी हमने क्या करना है, हमने आउटपुट के साइड चेक करना है। डबल डायोड उसने निकाल के भी चेक किया है, लेकिन फिर भी हम अपने हिसाब से इसको चेक करेंगे, क्योंकि ये देखो, ये सारा एरिया उसने चेक किया है। इसका मुकम्मल एरिया उसने चेक किया है, लेकिन मसला क्या है, कुछ अजीब सा मसला है, क्योंकि उसने बहुत टाइम निकाल दिया इस पे, बहुत मेहनत की है उसने, लेकिन पता नहीं क्या मसला आ रहा है। तो दोस्तों, अभी हम चेक करेंगे कि ये डबल डायोड, ये तो सॉरी, एक मिनट, ये तो बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, तो ये देखो, डबल डायोड तो ठीक है, लेकिन इसमें मसला कुछ और है। ये कैपेसिटर चार्ज जब होता है, तो वो भी इसके साथ लगा होता है यार, लेकिन ये तो बिल्कुल वैल्यू सही नहीं दे रहा, क्योंकि एक साइड से ये वैल्यू दे रहा है। ये देखो, बिल्कुल ठीक है। ये डायोड ठीक हो गया, ये वाला भी सेम है। तो हमने क्या करना है, हमने अभी इसके कैपेसिटर भी चेक करना है। कैपेसिटर तो ख़राब नहीं है। ये एक मिनट, ये देखो, ये चार्ज हो रहे हैं दोस्तों। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो कैपेसिटर है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों, इसका जो एक वायर लगा होता है, वो तो चॉपर के साथ लगा होता है। हम इसका जो है दोबारा भी हम चेक करते हैं। तो उसके बाद अगर नहीं हुआ, तो हम इसका चॉपर को बाहर निकाल के फिर चेक करेंगे कि कोई मसला तो नहीं है इसमें चॉपर में, क्योंकि ये देखो, ये बिल्कुल इसके माइनस जो होता है नेगेटिव कैपेसिटर का, वो तो ये जो चापर के ज़रिए इधर ये डायोड के इधर साइड वाले जो टांगे होते हैं, उधर आते हैं डायरेक्ट। तो आप जब इसको चेक करते हैं, तो एक साइड से ये डायोड का वैल्यू देगा, दूसरी साइड से ये कैपेसिटर चार्ज जैसा होता है वैसे ही वैल्यू देगा। लेकिन ये एक साइड से तो अपना वैल्यू सही दे रहा है, लेकिन दूसरी साइड से वैल्यू बिल्कुल दे ही नहीं रहा। तो इसमें मसला है दोस्तों। मेरे को तो चापर में मसला लग रहा है, लेकिन अभी देखेंगे कि इसका छापर जो है मैं निकाल लेता हूँ। उसके बाद हम चेक करेंगे कि हाँ यार, छापर में मसला है भी या नहीं, या कोई और मसला है। तो उसके बाद हम चेक करेंगे। तो दोस्तों, इसका अभी छापर निकाल लेते हैं बाहर। उसके बाद हम इसको चेक करेंगे कि यार, ये मसला तो इस छापर में है या कोई और मसला है। तो ये निकलने वाला है, थोड़ा हिल रहा है। अभी भी कौन सा वाला पॉइंट अटका हुआ है। तो ये देखो दोस्तों, मैं इस पे थोड़ा मेहनत करेंगे, लेकिन अच्छे तरीके से इसको निकाल लेंगे। उसके बाद लगाना भी है दोबारा। तो ये देखो दोस्तों, हमने इसका चापर जो है, ये बिल्कुल अभी निकल गया है, और ये फिर भी अटक गया है। एक मिनट। तो ये देखो दोस्तों, इसका जो चापर था, वो बिल्कुल बाहर निकल गया है। और ये देखो, अरे यार, ये बिल्कुल काला पड़ चुका है, ये कार्बन हो गया है। तो इसका मेरे ख्याल से मसला यही पे था। देखो, मैंने कहा आपको कि वो वैल्यू सही नहीं दे रहा था जो डायोड है। तो उसका सेम मसला यही है, क्योंकि इसका तो जो पॉइंट होता है, वो एक सिरे से दूसरे सिरे पे वो नेगेटिव आता है। तो दोस्तों, इसमें मसला भी अभी यही है कि
अभी हमने इसको चेक करना है और इस हिसाब से फिर इसको जो है ये इसके जो पॉइंट है ये निकाल के इसको सही तरीके से सोल्ड कर देते हैं। इसको सोल्ड करके उसके बाद हमने क्या करना है, दोबारा लगा के इसको चेक करेंगे कि आया हमारा जो चार्जर है अभी वो आउटपुट दे रहा है या नहीं। तो दोस्तों सही तरीके से इसको लगा देना है। दोस्तों इंशाल्लाह मेरे कोशिश यही रहेगा कि मैं नए नए वीडियो जो बहुत मुश्किल फॉल्ट होता है, क्योंकि ज़्यादातर काम मेरे पास जो होता है वो कारीगरों का होता है, कस्टमर का गाहक जो होता है वो काम होता है वो बहुत कम होता है। तो इंशाल्लाह मैं देखूंगा जो कारीगर से रह जाता है वही काम हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं। तो आप दोस्तों के सामने हम ऐसे ही फॉल्ट लेके आएंगे जो थोड़ा अजीब सा हो। तो अभी टाइम भी मिल रहा है वो कुछ 2-3 महीने पहले मैंने कुछ वीडियो नहीं बनाया क्योंकि इस मसला यही था कि काम बहुत ज़्यादा था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मेरा जो है वो चॉपर पे है, चॉपर पे। और एक वो इजी चार्जर में मैंने 38 43 IC लगाया था, उससे मैंने स्टार्ट किया था। तो उस पर भी मैं एक वीडियो तफसीली बनाऊंगा, आपने लाजमी देखना है। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को भी दबाना है ताकि हर नए आने वाले वीडियो आप दोस्तों को सबसे पहले मिले। सही है दोस्तों, तो ये देखो ये सोल्ड हो गया है। अभी भी थोड़ा बहुत कालापन जो थोड़ा कमज़ोरी है, हमने इसको अच्छी तरीके से सोल्ड करना है क्योंकि यार इसके सोल्ड पे जो है इस पे बहुत ज़ोर आता है इधर। तो अभी इसको जब सही तरीके से सोल्ड करेंगे तो इस पे काम बहुत सही चलेगा। सही है दोस्तों, तो दोस्तों ये सोल्ड हो गया है। अभी क्या करना है हमने, जी तो ये हो गया। अभी हमने इसको चेक कर देना है कि ये आपस में कट तो नहीं है। अगर कट होगा तो भी फिर मसला होगा, हमने फिर चॉपर को खोल देना है। लेकिन एक मिनट, जी नहीं ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है अक्सर ब्लास्ट भी हो जाते हैं कुछ चॉपर। मेरे पास बहुत ऐसे मसले आए हैं चॉपर दरमियान में कटा हुआ होता है, लेकिन वो प्राइमरी अक्सर कटा होता है। ये सेकेंडरी तो बहुत मजबूत इन लोगों ने चॉपर के लिए बनाया हुआ है, क्योंकि वो नौ नौ वायर जो है इकट्ठा करके वो सेकेंडरीज का जो है वो लगाते हैं लोग। तो दोस्तों ये सही तरीके से सोल्ड करके ये थोड़ा इसके जो टांगे हैं वो सीधा करके फिर लगाएंगे। उसके बाद चेक करेंगे, एम्पेयर भी चेक करेंगे, बैटरी पे भी लगा के चेक करेंगे कि ये क्या हिसाब किताब हो गया है, ठीक हो गया है या नहीं। तो दोस्तों आपने शायद ऐसा कोई फॉल्ट पहले देखा भी नहीं होगा क्योंकि बहुत अजीब सा फॉल्ट है। और आजकल यही होता है कि इस ज़्यादातर मेरे पास ऐसे फॉल्ट आ जाते हैं तो वो कहते हैं कि यार इसका चॉपर ख़राब है। चॉपर इतना जल्दी थोड़ी ख़राब होता है। ऊपर से चेक कर देते हैं, कोने अगर थोड़ा टेढ़ापन है तो वो मैं निकाल देता हूँ। जी ये सही नहीं आ रहा तो हमने ऐसे करना है, ऐसे करते पहले इसका एक साइड का हीट सिंक खोल देते हैं ताकि इसके जो पॉइंट है वो अपनी अपनी जगह पे सही लगे। तो मैं इसका जो है ये खोल देता हूँ ये हीट सिंक। उसके बाद हाँ छापर लगा के उसके बाद हमने चेक कर देना है कि यार हमारा जो चार्जर है वो ठीक हो गया है या नहीं। वो पिछले वाली वीडियो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन पिछले वाली वीडियो में एक दोस्त ने कहा था कि यार वो आपने जो जो पॉइंट थे वो आपने जल्दी जल्दी वो दिखा दिए, वो वीडियो को तेज़ किया था मैंने। तो इंशाल्लाह इस पे हर एक पॉइंट आपको बिल्कुल आहिस्ता सा दिखाई देगा इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक से, क्योंकि मैंने इसको अभी तेज़ नहीं करना वीडियो को।
तो मैं इंशाल्लाह ऐसे ही आपको ये जो है वीडियो अपलोड कर देता हूँ आपके लिए, ताकि आप दोस्त सही से देखें कि इस पे क्या क्या हुआ है और कैसे कैसे लगाया हुआ है इसको। तो ये देखो दोस्तों, उधर लग गया है अभी इस साइड पे। ये जी हो गया है। थोड़ा सा ज़ोर दे के इंशाल्लाह इसको बिल्कुल सही तरीके से बैठा देना है, ताकि जो इसके पॉइंट है वो बाहर की तरफ निकल आए। तो ये हो गया है दोस्तों। इसको अभी हमने बहुत अच्छी तरीके से सोल्ड भी कर देना है, क्योंकि आपने तो देखा है कि नीचे का जो सोल्ड था वो कार्बन हो गया था, तो इसी वजह से ये मसला आ रहा था। तो अभी जो है ये हमने सोल्ड कर देना है सही तरीके से, ऊपर भी सर्किट के ऊपर। एक मिनट, ये थोड़ा बहुत अभी एक साइड पे थोड़ा अंदर सत्ता, अभी ठीक हो गया है। तो दोस्तों अभी हमने इसको सोल्ड कर देना है सही तरीके से। सोल्ड पे यानी ऐसे नहीं करना चाहिए कि यार थोड़ा बहुत सोल्ड लगा के सोल्ड हो गया, नहीं, थोड़ा ज़्यादा लगाओ, कोई मुश्किल नहीं है। काम सही होना चाहिए, काम पे आपने कोशिश करना है कि काम सही हो। हो गया है दोस्तों, ये भी हो गया। तो ये लगा दिया है इसको। अभी हम क्या करते हैं, इसको अभी ठीक कर देते हैं। सही है दोस्तों, कि अभी हमारा वो वैल्यू सही दे रहा है कि नहीं। ये देखो, ये आगे जा रहा है। अभी देखो वही डायोड है और कैपेसिटर का वो जो वैल्यू है वो दिखाई दे रहा है, यानी ये हमारा जो चापर था ये बिल्कुल ठीक हो गया है। इसका अभी हमने क्या करना है, तो ये था उसका मसला, बिल्कुल ठीक हो गया था। तो ये ना पहले भी आपको मैंने वीडियो में दिखाया था, अभी भी दिखा दिया। अभी इसका वैल्यू बिल्कुल सही आ रहा है, पहले इसके वैल्यू में मसला था। अभी हमने एफईटी लगा के उसके बाद ये हमने चेक करना है कि आया हमारा चार्जर जो है अभी वो ठीक चल रहा है, वोल्ट दे रहा है या नहीं। इस साइड से इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आप दोस्तों का टाइम बच जाए, क्योंकि वीडियो वैसे भी लंबी हो रही है। बहुत टाइम से मैं लगा हूँ इस चार्जर पे। फॉल्ट इसमें ऐसा था कि आप दोस्तों ने देखा होगा, शायद पहले किसी के पास ऐसा फॉल्ट नहीं आया होगा। ये इधर थोड़ा जंपर लगा देंगे, क्योंकि इधर जो एक्सिलरी वाइंडिंग के एक डायोड लगा होता है FR207, उसको लगा देंगे, क्योंकि फिर एम्पेयर नहीं आएगा। जो ये जंपर नहीं लगा होगा ना, वो डायोड के साथ ये पॉइंट टच नहीं होगा। अक्सर में वाइंडिंग इस पॉइंट पे होना चाहिए था, लेकिन उसने वो दूसरे पॉइंट पे वाइंडिंग की है, तो अभी इसके लिए जो है ये जंपर लगाना पड़ेगा। तो ये लगा दिया है दोस्तों। अभी हम इसको चेक कर देते हैं कि हमारा चार्जर जो है वो ठीक हो गया है या नहीं। मैं इसका भी वोल्ट चेक कर देता हूँ। एक मिनट, ये अभी मैं वापडा में लगा देता हूँ। और यार ये तो 23 उल्ट आ रहे हैं, तो अभी इसमें मसला है। मसला क्या है इसमें, इसमें देखते हैं। ये LM358 भी ख़राब हो गया है। और LM358 ख़राब क्यों होता है, क्योंकि इस पे उल्ट ज़्यादा आया होगा, इसी वजह से ख़राब होगा। तो इसका मकसद है कि हमारा जो कपलर है वो भी ख़राब है। तो हमने क्या करना है, पहले कपलर लगा के अपने उल्ट को स्टेबल कर देना है। ये देखो ये ख़राब हो गया है। उल्ट को स्टेबल करके उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने उल्ट फिर चेक करने हैं कि हमारे उल्ट स्टेबल होते हैं। जब उल्ट स्टेबल हो जाए उसके बाद LM358 हम लगाएंगे, तो फिर सही रहेगा। तो अभी मैं ये कपलर को बाहर निकाल लेता हूँ, मीटर को हटा के, ताकि आप दोस्तों को साफ दिखाई दे।
ये कपलर को अभी हमने निकाल दिया है और मैं दूसरा कपलर लगा देता हूँ इस पे। ये दोस्तों ये थोड़ा थोड़ा सा अक्सर आप लोग वीडियो को हाँ फॉरवर्ड करके चेक करते हैं तो फिर ऐसे होता है कि फिर इसमें मसला आता है कि नेक्स्ट नेक्स्ट पे वीडियो नहीं देखना, वीडियो आपने पूरा देखना है। ज़्यादातर कितना टाइम होगा, 10 15 20 मिनट में, लेकिन आपको बहुत फ़ायदा हो रहा है तो चलो 10 20 मिनट इस पे निकाल लेते हैं। कम से कम फ़ायदा तो इसमें बहुत है। तो ये भी हो गया है दोस्तों। अभी हमने क्या करना है, अभी फिर से इसको चेक करेंगे कि हमारा उल्ट अभी कितना है। अरे यार अभी भी 23 है, लेकिन अभी कोई मसला नहीं है, अभी ये वेरिएबल से होगा क्योंकि वेरिएबल का भी शायद वो मेरे दोस्त जो लेके आया था उसने बहुत घुमाया होगा, क्योंकि यार उल्ट क्यों नहीं आ रहे। तो वो तो चापर का मसला था, लेकिन उसको यही से मसला लग रहा था शायद। तो मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ। अभी चेक कर देते हैं उल्ट को कि उल्ट कितने आ गए हैं। ये देखो दोस्तों 13.66, ये उल्ट भी आ गया, आउटपुट छापर वाला मसला भी हल हो गया, और ये इधर जो था कपलर वाला मसला भी हल हो गया, हाई उल्ट वाला। तो ये देखो 13.67 उल्ट आ गए हैं। तो अभी हमने क्या करना है, हमने अभी इसको जो है इसको अभी हम बॉडी में भी फिट करेंगे। इसका इफेक्टिव में चेक कर देता हूँ, ये भी बहुत, ये देखो बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है, बिल्कुल ज़बरदस्त है। तो दोस्तों यही मसले होते हैं, छोटे छोटे मसले होते हैं, लेकिन ये देखो ये पॉइंट ये लाजमी होता है, इधर से एम्पेयर नहीं आता, ये आपने लाजमी लगा देना है। इसमें इस पॉइंट का बहुत अहम किरदार है इस चॉपर में। तो दोस्तों इसका आपने ख़ास ही ख्याल रखना है इस FR 260 डाइवोड का। बाकी इसमें इतना कुछ नहीं होता है, बस थोड़ा बहुत इसको बस गौर से यानी समझना चाहिए फ़ॉल्ट को, कि फ़ॉल्ट क्या है, किधर से आ रहा है, और क्या क्या मसले हैं। तो बस थोड़ा टाइम निकाल लेना है, लेकिन हर पॉइंट चेक करना है और फ़ॉल्ट को दिमाग में बिठाना चाहिए कि यार ये मसले इसमें आ रहे हैं। तो उसके बाद इंशाल्लाह आपके साथ ऐसे कोई मसला भी नहीं आएगा। तो दोस्तों ये आज का मसला आपने देख लिया होगा, और मेरे ख्याल से आपने जहन में बिठाया भी होगा। तो दोस्तों अभी हम ये इसमें फ़िट कर देते हैं बॉडी में। ये फिट हो गया है, और अभी दोस्तों अभी हम ऐसे करते हैं कि इसको आपके सामने चेक कर देते हैं। ये मैं लगा देता हूँ वापडा में, सॉरी बैटरी के साथ अटैच करके फिर वापडा में हम लगा देंगे। तो आप दोस्तों ने ये चेक करना है, आपने कहीं नहीं जाना अभी तक, क्योंकि आपको रिज़ल्ट का पता भी चल जाना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को लाजमी लाइक करना है, शेयर करना है, दोस्तों के साथ शेयर करो। और अगर टाइम नहीं है आपको देखने का तो इसको सेव कर ले, अपना डाउनलोड कर ले, बाद में आपने देख लेना है कि यार ये कौन सा मसला है और कहाँ से आ रहा है। ये वायर निकल गया है माइनस वाला, ये मैं लगा देता हूँ। तो दोस्तों वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर देना है कि वीडियो आपको कैसी लगी है, और क्या क्या कमी है इस वीडियो में, या क्या क्या और होना चाहिए था। तो उसके बारे में अपना राय ज़रूर दें, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है, आपके मर्ज़ी के मुताबिक इधर वीडियो इंशाल्लाह बनेगा। तो ये आप लोगों का अपना चैनल है, अपना चैनल। तो ये देखो दोस्तों ये मैंने लगा दिया है, और ये हो गया, ठीक हो गया। आप जो दोस्त नए हैं उसने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और बेल का आइकन भी दबाना है, ताकि हर नए आने वाली वीडियो उस तक सबसे पहले पहुंच जाए। सही है। तो ये मैं वो अपना में लगा देता हूँ, 1 मिनट, ये सीरीज़ में था। ये ये वो अपना में लगा दिया है, 1 मिनट।
देखो 9 एम्पेयर दे रहा है, 9.2, 9.1 ऐसे एम्पेयर दे रहा है। ठीक हो गया दोस्तों। तो चलो दोस्तों, आपने चार्जर को भी चेक किया था। आज के लिए इतना ही। अपने दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए और अपने काम में और भी ध्यान लगा के काम करें। शुक्रिया। अस्सलाम।